दोस्तों नमस्कार। कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक अपने शेयर्स क्यों बेचेगा? क्या रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि प्रमोटर खुद अपना स्टेक बेचे, कंपनी में अपने शेयर्स खुद बेचने लगे और बड़ी क्वांटिटीज में बेचने लगे। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, जिसमें इन्वेस्ट करके और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल, 10 साल, 15 साल ह्यूज रिटर्न्स जब इन्वेस्टर्स कमाते हैं और ह्यूज पोटेंशियल रहती है कंपाउंडेड मल्टी बैगर स्टॉक बनने की। किसी भी अच्छी कंपनी की गुंजाइश रहती है कि वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बने, उसका स्टॉक प्राइस मल्टी टाइम्स रिटर्न दे, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना या उससे भी ज्यादा। तो ऐसी कौन सी बात रहती है जब प्रमोटर खुद अपना स्टेक बेचने लगते हैं? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, कोई भी प्रमोटर है अपना स्टेक अगर बेच रहा है, अगर वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, कुछ कैश की उसको जरूरत होगी तो एक अलग बात है। और दूसरी कंडीशन में फंड्स अगर डायरेक्ट प्रमोटर से माल खरीद रहे हैं, ये भी ठीक है। यानी ओवर ओनरशिप का ट्रांजिशन है वहां पे। प्रमोटर स्टेक तो कम कर रहा है मगर प्रमोटरशिप का ट्रांजिशन है, ऐसा हम मान सकते हैं। वो डायरेक्ट फंड हाउसेस उससे खरीद रहे हैं, मगर बट प्रमोटर ओपन मार्केट में अगर अपने शेयर्स को बेचने लगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घटेगी। और जितनी ज्यादा प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम होती चली जाएगी और पब्लिक की बढ़ती चली जाएगी, उतना ही वो कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस हमसे अच्छा तो दूसरा कोई नहीं जानता। अंदर क्या चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, बिजनेस ग्रोथ कैसे एक्सपेक्टेड है, ये सब प्रमोटर को ज्यादा डीपली नॉलेज रहती है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है या कंपनी वो उतनी प्रॉफिट मेकिंग अगर उसको नहीं लग रही है और उसको लग रहा है कि यहाँ से एग्जिट कर लेने में मेरा फायदा है, इसको कैश कर लेने में मेरा फायदा है, और वो अपने स्टेक अपने शेयर्स ओपन मार्केट में बेचने लग जाए, ये अच्छा साइन नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकेंगे इस चीज को। देखिए, लॉन्ग टर्म में अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है और एशियन पेंट्स है, इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है स्टेबल है। 2005 का अगर आप रिलायंस का भाव देखेंगे तो वो करीब 125 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, आज करीब 3000 रुपए का हो गया है। ठीक इसी प्रकार एशियन पेंट्स 39 रुपीज का ट्रेड कर रहा था 2005 में, आज 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3000 के आसपास उसने हाई लगाया है अपना। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई हम में से रिटेल इन्वेस्टर होगा और उसके पास सपोज रिलायंस के या एशियन पेंट्स के 1000 शेयर पड़े होंगे 2005 के, और एशियन पेंट्स में उसने 1000 शेयर खरीदे होंगे 39 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 39,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट। उस समय का 39,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप आज से देखें, अगर आप उसका शेयर प्राइस आज के हिसाब से 2900 टू 3000 के बीच में के आसपास कारोबार कर रहा है, तो वो 29 लाख रुपए हो गया। 39,000 से 39 लैक्स हो गए वो। ठीक इसी प्रकार किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर का इन्वेस्टमेंट है 2005 का, तो उस समय का 125 रुपए के भाव से 1000 शेयर यानी 1,25,000, 1,25,000 का आज 3000 का भाव है, तो 30 लाख रुपए हो गए। तो कहने और समझने का मतलब ये है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि देखिए, लॉन्ग टर्म होल्ड करके कोई इन्वेस्टर भी मल्टी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है और कमाता है। तो जो प्रमोटर है उसके पास करोड़ ऑफ शेयर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डिंग जनरली प्रमोटर के पास होती है। तो देखिए, रिलायंस ग्रुप में मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली ग्रुप की जो शेयर होल्डिंग थी 2005 में, और उसकी जो वैल्यूएशन थी और आज उसकी जो वैल्यूएशन है, वो आज इंडिया के और एशिया में रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी शेयर होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20 लाख करोड़ पहुंच रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। इसका 50% से भी ज्यादा स्टेक प्रमोटर के पास है। यानी
रफली 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो नेटवर्थ है वो तो प्रमोटर्स की हो गई। ये है पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का। तो जब आपकी कंपनी अच्छी कर रही है और इतना पोटेंशियल आप समझते हैं अपनी बिजनेस में, अपने मैनेजमेंट में, और आप खुद ही बेचने लग जाते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर और उसके काम के ऊपर, यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है कंपनी में जो कॉमन शेयर होल्डर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। तो दोस्तों एक आपको मैं एग्जांपल और दूंगा जहां पे प्रमोटर्स अपना शेयर्स बेचते चले गए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उस कंपनी का शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 80% डाउन है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये 2018 में 1200 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, आज 200 रुपए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर गिरती चली गई, पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ती चली गई। इम्पैक्ट क्या हुआ? फंडामेंटल्स वीक हुए और जो शेयर प्राइस है 1200 से जो नीचे गिरी, आज 200 रुपए भी नहीं है उसका भाव। तो फंडामेंटल्स बहुत वीक हो जाते हैं जब प्रमोटर्स खुद ही एग्जिट करने लगते हैं। तो आम आदमी पैसा लगा के कैसा इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बना सकता है, जरा सोचिए। तो ये चीज बहुत क्रूशियल है। और ठीक उल्टा, अगर प्रमोटर अपने कंपनी के शेयर्स खुद ही बाय करने लगे तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि उसको अपने बिजनेस पे, अपनी कंपनी पे और स्टॉक प्राइस के लिए वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर में। वो मानता है कि मेरे जो भी कैश फ्लोज हैं, मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट्स, जो खुद के शेयर्स खरीदने, शेयर्स बाय बैक करने से मेरे को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो शेयर्स बाय बैक करता है और अपनी स्टेक बढ़ाता है। तो ये बहुत पॉजिटिवली काम करता है, फंडामेंटल्स मजबूत करता है कंपनी के। ये विश्वास दर्शाता है प्रमोटर का अपने काम पे, अपनी कंपनी पे। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी स्टॉक प्राइस के लिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो दोस्तों इस चीज पर आप ध्यान रखेंगे, कोई भी कंपनी के शेयर्स प्रमोटर खुद बेच रहा है तो ये एक बहुत ही वीक सिग्नल जाता है मार्केट में। और ठीक उल्टा, अगर प्रमोटर खुद अपने शेयर्स खरीद रहा है ओपन मार्केट से, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन और सिग्नल मार्केट में जाता है और मार्केट इसको अप्रिशिएट करता है, शेयर का प्राइस भी अप्रिशिएट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू।